जी, तो HTML फॉर्मेटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, जैसे ये एक वर्ड था हेडिंग। हेडिंग के ऊपर हम लोगों ने दो टैग्स अप्लाई किए हुए हैं, एक इटैलिक और एक बोल्ड। तो इसी तरह और भी HTML में फॉर्मेटिंग जो है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें इसी टेक्स्ट के ऊपर मैं एक दफ़ा आपको पेज भी रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। index.html हम लोग पैरेलल में इसको भी देखते जाएंगे, जो हमारी वेबसाइट है। ये अब तक हम लोगों ने पेज क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है हेडिंग के वर्ड के ऊपर। तो एक और फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एंड पर लाइन ब्रेक, और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में द सब्जेक्टेड टेक्स्ट इज मार्क, और मार्क का टैग है, और मार्क के टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ जी हाईलाइटेड और मार्क क्लोज, और इसके बाद मैं पैराग्राफ को भी क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एस। और ये थी जी हमारी वेबसाइट। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर एंड पर आपको एक नई लाइन नज़र आएगी, नया पैराग्राफ है बेसिकली। इस पैराग्राफ में एक सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको मैंने मार्क किया हुआ है। तो इस तरह से आप ये एक और फॉर्मेटिंग है जिससे आप टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप कह लें कि आप HTML में हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फॉर्मेटिंग पॉसिबल जो है, सॉरी, मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। द सब्जेक्टेड टेक्स्ट इज, और हमारे पास फॉर्मेटिंग है जी SUP। SUP इज़ फॉर सुपरस्क्रिप्ट। जैसे आप लोग देखते हैं आमतौर पे थोड़ा सा रेज्ड आपको कैरेक्टर्स नज़र आते हैं आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, या इक्वेशंस लिखते हुए आपको आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है। द सब्जेक्टेड टेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट और SUP क्लोज। और मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जी, हमारे पास एक और लाइन है, उस लाइन में द सब्जेक्टेड टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट, ये आपको थोड़ा सा रेज्ड नज़र आ रहा है। इसी तरह जब सुपरस्क्रिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो द सब्जेक्टेड टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट SUB, और इसको आप लिख सकते हैं जी SUB सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं। पेज में आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा लोअर टेक्स्ट नज़र आ रहा है सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। तो इक्वेशंस में आप आमतौर पे ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपने HTML में कोई इक्वेशंस दिखानी हो। इसके अलावा जी हमारे पास आम तौर पे जो टेक्स्ट है अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है Control-C, Control-V. The subjected text is DEL is for delete,
इसे हम स्ट्राइकिंग भी कहते हैं। एक और टैग यूज़ होता है स्ट्राइक भी, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो। और एज डिलीटेड, डिलीट टैग क्लोज कर देते हैं जी। सेव, और पेज को रिफ्रेश करके अगर आप देखें तो जो आपका टैग के अंदर एनक्लोज्ड कंटेंट है वो आपको उस पर आप कह लें लाइन लगी हुई नज़र आ रही है। बेसिकली आप इसे हम कहते हैं कि अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करना हो टेक्स्ट को तो आप DEL टैग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह मैं लिस्ट एक शेयर कर दूंगा आपके पास फॉर्मेटिंग की, आप लोगों के साथ, उसको फिर आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। फॉर्मेटिंग में अच्छा, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने एक वहाँ पे क्वेश्चन रेज किया हुआ था कि हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे पास अ, ये सारा का सारा ये जो फॉर्मेटिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं सेंटर, और यहाँ पर आप सेंटर को क्लोज कर दें, Ctrl+S, और आप अपनी वेबसाइट पर जाएं, रिफ्रेश, तो आपका ये सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर अलाइंड हो गया। बजाय इसके कि आप जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अगर आप देखें तो हर पैराग्राफ में अलग से एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर जो है वो असाइन किया हुआ था, तो बजाय इसकी कि आप इस तरह से, अगर आपको लगता है कि आपका एक ब्लॉक है उस पूरे ब्लॉक को आपने सेंटर अलाइन करना है तो आप सेंटर टैग यूज़ कर सकते हैं। आप कंसिडर कर सकते हैं जी ये भी फॉर्मेटिंग का पार्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वो ब्लॉक था लेफ़्ट अलाइन नज़र आ रहा था, और अगर आपने उसको सेंटर के अंदर इनक्लोज कर दिया तो आपका जो सारा का सारा टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन हो गया।